और पीपल कोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे को लेकर सीएम धामी ने खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। सीएम धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी और पुलिस टीमों को बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने घायल श्रमिकों से अस्पताल में मुलाकात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि हादसे के बाद टनल के करीब 1.50 किलोमीटर हिस्से में जमीन धंसने के कारण मलबा और पानी भर गया था। इसके चलते अंदर काम कर रहे श्रमिक फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए। पीपल कोटी टनल हादसे पर एक्शन में सीएम धामी। टनल के अंदर पहुंचकर रेस्क्यू का लिया जायजा। अस्पताल में घायल श्रमिकों से मिले सीएम धामी। लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता। चमोली के पीपल कोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर अधिकारियों और बचाव टीमों से रेस्क्यू की पूरी जानकारी ली। इसके बाद वो टनल के अंदर भी गए और वहां चल रहे बचाव काम को करीब से देखा। मुख्यमंत्री धामी ने गोपेश्वर के जिला अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और हाल जाना। सीएम धामी ने श्रमिकों के इलाज के बारे में पूछा और डॉक्टरों से भी अस्पताल में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। जब देवभूमि में संकट आया तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा एक अभिभावक के तौर पर सबसे आगे खड़े नजर आए। चाहे सिलक्यारा टनल की बात हो या फिर अब चमोली के पीपल कोटी में टीएचडीसी का निर्माणाधीन टनल, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर मलबे के नीचे कई सारे श्रमिक दब गए, इसमें मुख्यमंत्री ने एक अहम रोल निभाया। जैसे ही सूचना मिली, मुख्यमंत्री सीधा राज्य आपातकालीन केंद्र पहुंचे। गौरतलब है कि टनल में मलबा और पानी भरने की घटना के बाद से ही बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। ये हादसा टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम टनल में हुआ है। टनल की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। हादसे के बाद टनल के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में जमीन धंसने के कारण मलबा और पानी भर गया। इसके चलते अंदर काम कर रहे श्रमिक फंस गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियां, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों और बचाव दलों से पूछा कि अब तक क्या काम हुआ है और आगे किन कदमों के जरिए फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपने दौरे की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि रेस्क्यू अभियान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। बचाव काम में उपलब्ध सभी साधनों और तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस सहित सभी टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के भी निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। सीएम धामी ने बताया कि सरकार के पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल बचाव काम में किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि रेस्क्यू अभियान में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी। घायल श्रमिकों से अस्पताल में मिले सीएम धामी। परिजनों को समय पर जानकारी देने पर जोर। सीएम धामी ने हादसे की जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा। रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। साथ ही घायलों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने गोपेश्वर के जिला अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सीएम धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे से प्रभावित श्रमिकों के परिवारों को समय पर ही जानकारी मिलना भी बेहद जरूरी है।
सीएम धामी ने बताया कि प्रभावित श्रमिकों के परिजनों को जानकारी देने के लिए उन्होंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद बात की है। अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। सर, दो जानकारी क्या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और जो बिल्कुल ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी और इसमें सख्त से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है उनके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का भी जो है हम लोगों ने जो है तो सहायता है वो करने का भी। सीएम धामी ने घायल श्रमिकों से हुई मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल हादसे के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं, यानी हादसा किन वजहों से हुआ, टनल में मलबा और पानी कैसे आया और हादसे से पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती घायल श्रमिकों के इलाज और उनकी लगातार निगरानी पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर मौजूद सभी टीमों को पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक की जान हमारे लिए अनमोल है और उनको सुरक्षित रेस्क्यू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जो घायल श्रमिक हैं उनकी सूचना उनके परिवारजनों तक पहुंच पाए, इसके लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर बातचीत की और ये आश्वासन भी दिया है कि उनके परिवारजनों को जिस भी तरीके की आर्थिक मदद जरूरत होगी वो राज्य सरकार उन्हें देगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।